हेलो एवरीवन, टीटीएल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हॉट टॉपिक के बारे में जो कि शेयर बाजार से रिलेटेड तो है ही, साथ ही साथ देखें तो मीडिया में भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जी हाँ गाइस, हम बात करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। टेलीकॉम सेक्टर मतलब वही एयरटेल, आइडिया, जियो। अभी फिलहाल हमें देखने को मिला कि जियो और एयरटेल वगैरह बाकी सारी कंपनियों ने अपने रिचार्ज के प्लान बढ़ा दिया, जिसके कारण देखें तो आम लोगों में गुस्सा तो है ही है। गुस्सा मतलब ये नहीं कि सड़क पर धरना प्रदर्शन करें, मतलब यही कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कि ट्रेंडिंग के पेजेस होते हैं। ट्विटर में हमें देखने को मिल रहा है कि हैशटैग जियो बॉयकॉट देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि मीडिया के अंदर हैशटैग बॉयकॉट जियो को का ट्रेंड सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है एंड इसी से रिलेटेड काफी सारी न्यूज या खबरें हमें देखने को मिल रही है। सो डेफिनेटली ऐसी कुछ खबरें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, लेकिन डेफिनेटली ये सारी खबरें या रिपोर्ट्स मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार है। यदि इससे रिलेटेड आपको कोई ऑफिशियल खबर चाहिए तो आप ट्राई का यूज कर सकते हो। ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जैसे कि हमारी कोई रेगुलेटरी बॉडी होती है हर फील्ड के अंदर, जैसे कि बैंकों की बॉडी होती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही स्टॉक मार्केट की होती है सेबी। ऐसे ही अगर आपको टेलीकॉम सेक्टर के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी चाहिए तो आप ट्राई पर जाकर सर्च करते, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हो और कुछ समय बाद ट्राई खुद ही डाटा पब्लिश कर देगा कि कौन सी कंपनी ने ज्यादा कस्टमर्स एक्वायर किया और कौन से कंपनी ने कस्टमर को लूज किया और कितने कस्टमर या कितनी क्वांटिटी में लूज किए। लेकिन ऑफिशियल डाटा आने से पहले कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि मतलब वो बता रहे हैं कि बट ऑफिशियल डाटा आने से पहले कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स आ चुकी है जो कह रही है कि इस फील्ड से या फिर इस कंपनी से इतने सारे कस्टमर जा रहे हैं और इस कंपनी से इतने कस्टमर जा रहे हैं, तो उन्हीं की हम बात करने वाले हैं। खासकर जो ये डाटा आ रहा है वो आ रहा है पोर्ट, यानी कि मतलब कि लोग क्या करते हैं, जैसे आपके पास कोई एयरटेल या फिर जियो की सिम है तो वो बीएसएनएल में शिफ्ट हो रहे हैं और इसी के रिगार्डिंग बीएसएनएल हमें काफी ज्यादा चर्चे में देखने को मिल रहा है और कई सारे सोशल मीडिया पेजेस ट्रेंडिंग पर जा रहे हैं कि बीएसएनएल की वापसी एंड ऑल दैट। तो बीएसएनएल को अगर देखा जाए तो 2000 के दशक में काफी ज्यादा पॉपुलर कंपनी थी, मतलब ये अपने फील्ड की किंग कही जाने वाली कंपनी थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो प्राइवेट कंपनियां आने लगी और वो अपना दबदबा बढ़ाने लगी थी और बेसिकली बीएसएनएल को फंड नहीं मिलने की वजह से या फिर कह दे कि बीएसएनएल की जो सर्विसेज थी वो इतनी अच्छी नहीं होने लगी, धीरे धीरे टाइम के साथ उन्होंने अपग्रेडेशन नहीं किया तो बीएसएनएल की कस्टमर्स डाउन होते चले गए। और फिर आया 2016 में एक सबसे बड़े प्राइवेट प्लेयर जो कि जिसका नाम बताने की जरूरत नहीं है, जियो। उसने सारे के सारे ऑलमोस्ट गवर्नमेंट क्या प्राइवेट प्लेयर्स की भी छुट्टी कर दी। 3-4 प्लेयर ही बच पाए और जो बच पाए उन्होंने भी कंपनी मर्ज कर ली। जुलाई मंथ से रिलेटेड कुछ डाटा देखने को मिला, वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। दो चीजें होती है, जैसे कि बीएसएनएल की अगर बात करें तो या तो लोग सिम खरीद रहे हैं या फिर सिम पोर्ट करवा रहे हैं। तो अगर बात करें तो बीएसएनएल की जो सिम खरीद रहे हैं, अगर पहले एक जना खरीदता था तो अभी वही सेम डे के अंदर 3 गुना हो गई उनकी सेल्स और जिसके कारण उनकी सेल्स भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, अगर आपके पास कोई दूसरी और सिम है, जैसे कि बेसिकली बात करें तो 3 प्लेयर की सिम होते हैं, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो की। अभी क्या देखने को मिल रहा है कि जिन जिन लोगों के पास इन कंपनीज की सिम है वो पोर्ट करवा रहे हैं अपनी सिम को बीएसएनएल के अंदर। इससे रिलेटेड अगर पोर्टेबिलिटी का डाटा हम चेक करें तो इसमें बीएसएनएल की ग्रोथ पहली बार इतनी शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है ना, वो है ऑलमोस्ट 2.5x, यानी कि जो पहले अगर सेम डे के अंदर एक जना सिम पोर्ट करवा रहा था तो आज वही सेम डे के अंदर 2.5x उनकी सेल्स हो रही है, फिर 2.5x जने सिम को पोर्ट करवा रहे हैं। ऑफिशियल डाटा के लिए हम ट्राई का इंतजार करेंगे, लेकिन ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स हैं। बिहार अगर झारखंड की बात करें तो पहले अगर वहां पर 150 सिम्स पर डे पोर्ट हो रही थी तो आज वही सिम्स वहां पर 500 प्लस सिम्स पोर्ट हो रही है। अगर अपन ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 2500 प्लस सिम एक्टिव होने को देखने को मिल रही है। बट ये टेम्परेरी स्पेस में रहेगी या लॉन्ग टर्म में, ये तो देखने को बाद में देखने को पता पड़ेगा। लेकिन ये कहते हैं कि बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बीएसएनएल के लिए। अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन बीएसएनएल या फिर गवर्नमेंट इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाती है या नहीं उठा पाती है वो तो बाद में देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के रिगार्डिंग अगर बात करें अपन तो बीएसएनएल का देखो, एक मैं कठिन सच्चाई ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीएसएनएल की जो सर्विसेज है, सिम तो पोर्ट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद में जो नेटवर्क है वो नेटवर्क इतना नहीं होता बीएसएनएल में। तो बीएसएनएल को इसी के रिगार्डिंग या फिर यूं कहते हैं कि अपनी जो सर्विसेज है उनको इंप्रूव करना चाहिए। अभी रिसेंटली अगर बात करें अपन तो तेलंगाना से उन्होंने 4G रोल आउट की शुरुआत की थी और अभी चेन्नई के अंदर वो अपने 4G टावर को अपग्रेड कर रहे हैं और उनका टारगेट है कि 2025 तक वो पूरे इंडिया के अंदर 10,000 प्लस 5G टावर्स लगा देंगे। देखते हैं कि अगर यही चीज रही तो कंपनी में काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और एक चीज बोलते हैं ना, मार्केट में लोग अपॉर्चुनिटी की ढूंढने की कोशिश करते हैं और बीएसएनएल वालों के पास खुद अपॉर्चुनिटी चलकर आई है। अगर बीएसएनएल इस चीज का फायदा उठाती है तो हो सकता है कि बीएसएनएल एक बार फिर से जैसे कि 2000 के दशक में किंग था वैसे ही वापस किंग तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा खासा परसेंटेज ले सकता है। इनफैक्ट अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 1 लाख लोग, यानी कि मतलब एयरटेल की जो कंपनीज की जो सिम थी उन्होंने छोड़ दिया है, एयरटेल से वो बीएसएनएल में शिफ्ट हो चुके हैं और बीएसएनएल में 1.5 लाख लोगों से ज्यादा लोग एक्टिव हुए या फिर उन्होंने अपनी सिम स्पॉट करवाई है। और अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर या और अगर अपन जियो की बात करें तो 6 लाख लोगों ने जियो को छोड़ा है। ये डेटा फिलहाल हमें मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से देखने को मिल रहा है। अगर इन मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो बीएसएनएल के लिए काफी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। तो देखते हैं कि बीएसएनएल क्या कर पाता है, जैसे कि या फिर इस अपॉर्चुनिटी पर चौका लगा पाता है नहीं लगा पाता। जैसे अगर अपन क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में पार्ट टाइम बॉलर्स आ जाता है, वैसे ही बीएसएनएल के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो उसका वो ढंग से यूटिलाइज या फिर कैपेक्स कर पाती है नहीं कर पाती वो तो बाद में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये सब चीजें कर पाता है बीएसएनएल तो
बीएसएनएल देखो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी तो नहीं है, लेकिन उसके रिगार्डिंग या फिर उससे रिलेटेड कंपनी है उनकी स्टडी अपन जरूर कर सकते हैं। और हाँ, ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको बाय करना, सेल करना है, होल्ड करना है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अपन सिर्फ जस्ट स्टडी पर्पज के हिसाब से बता रहे हैं। तो इसी की रिगार्डिंग अगर अपन रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में एक प्रॉब्लम है कि रिलायंस के जो जियो के टावर या फिर जियो की टेलीकॉम कंपनी है वो रिलायंस के अंदर ही है। तो अपन उसके हिसाब से रिलायंस की स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसके अंदर एक जियो का टेलीकॉम सर्विस या फिर टेलीकॉम सेक्टर एक बहुत ही छोटा पार्ट है। लेकिन हाँ, अपन एयरटेल के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, क्योंकि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ये दोनों कंपनी टेलीकॉम सेक्टर के रिगार्डिंग या फिर टेलीकॉम सेक्टर के रिगार्डिंग ही काम करती है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का प्रॉपर रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, बीएसएनएल कोई स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी नहीं है, लेकिन बीएसएनएल कई सारी कंपनियों के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस करती है। तो वो कौन कौन सी कंपनी, अगर बीएसएनएल कल को खड़ा हो जाता है तो उन कंपनियों के स्टॉक्स के प्राइसेस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उनकी स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक्स का नाम है, जी हाँ, एमटीएनएल को आप एक बार के लिए स्टडी कर सकते हो। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर इसके स्टॉक की प्राइस देखें तो 46 है, तो उसके हिसाब से ये नहीं कि हाँ भाई बिगनर्स आता है या फिर शेयर की प्राइस बहुत कम है या फिर 1 2 5 10 रुपए है, तो उसके हिसाब से पेनी स्टॉक्स के हिसाब से बहुत सारी क्वांटिटीज बाई कर लें, तो वो सब चीजें नहीं है। तो एमटीएनएल कंपनी, उसका जो बीएसएनएल के साथ क्या रिश्ता है, तो बात करें तो बीएसएनएल के साथ एमटीएनएल बीएसएनएल की सब्सिडरी है, मतलब कि या फिर 100% 100% शेयर एमटीएनएल के पास है। लेकिन अगर अपन बात करें तो बीच में हमें खबर देखने को मिली थी कि 90,000 कैबिनेट्स ने अप्रूवल दे दिया है कि बीएसएनएल को फिर से जिंदा किया जाए उसके रिगार्डिंग। और इसी के रिलेटेड आप सबको पता है कि टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और इसी के रिगार्डिंग अगर मैं डाटा रिप्रेजेंट करूं तो टाटा या फिर टीसीएस ने 15,000 करोड़ रुपए के बीएसएनएल के साथ डील ली है, जिसके अंदर वो 4G डील कर रहे हैं पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर इंटरनेट सर्विस को बेटर करने के लिए। और इसी के रिगार्डिंग तेजस नेटवर्क को भी आप एक बार के लिए स्टडी कर सकते हो, क्योंकि इसी को भी प्रॉफिट मिला था। क्योंकि कैसे तेजस नेटवर्क को मतलब कि तो 4G और 5G नेटवर्क टावर्स को जो इंस्टॉलेशन करने के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो 19,000 करोड़ की डील हुई तेजस नेटवर्क के साथ। इसी के रिगार्डिंग अगर अपन नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो अपन टाटा कम्युनिकेशन को भी एक बार स्टडी कर सकते हो। लास्ट में अगर बात करो तो बीएसएनएल ने टाटा कम्युनिकेशन के साथ भी डील की थी। और हाँ, टाटा कम्युनिकेशन का भी मतलब गर्व इससे नहीं चलता है बीएसएनएल से, बस ये छोटी मोटी डील होती रहती है बीएसएनएल से, तो उसी को रिगार्डिंग हमने टाटा कम्युनिकेशन की बात कर ली थी। तो टेलीकॉम सेक्टर के रिगार्डिंग मैंने सारे स्टॉक्स के बारे में स्टडी या फिर बात कर ली है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू सो मच।